अच्छा बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। हम अपना काम शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट माय वर्क। अपना काम शुरू करते हैं जी। काम में सबसे पहली जो चीज़ हम ज़ेरे बहस लाते हैं वो है आपकी कल वाला काम जहाँ से हमने शुरू किया था। कल हमने यहाँ से शुरू किया था अपना काम कि हमने कहा था कि एक रिपोर्ट बनानी चाह रहे हैं, जिसके अंदर रिपोर्ट बिज़नेस प्लान बनाना चाह रहे थे। बिज़नेस प्लान के अंदर हमने ये बात की थी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर और प्लान अलहदा पढ़ाया था मैंने, और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान आज पढ़ा रहा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि टाइटल पेज होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए। पेज हमने कहा था इसलिए ज़रूरी है भाई कि जब भी कभी हम रिपोर्ट को पकड़ें तो फेस से ही उसका पता चल जाए कि ये किस डेट पे बनी थी, किस प्रोडक्ट के लिए बनवाई थी, इसका राइटर कौन था, इसका इनिशियल कंटेंट क्या था और ये क्यों बनाई गई थी, और ये किस मामले में है, इसमें कितनी को कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व है। इसलिए हमने कहा था कि डेट लाजमी लिखें, डेट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। रिपोर्ट पुरानी होने पे हम रिपोर्ट को फिर बाद चेंज नहीं कर सकेंगे, सॉरी स्टोर में नहीं भेज सकेंगे, लाइब्रेरी में नहीं भेज सकेंगे। अब आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए होता है कि कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना चाहता हूँ। लेट से मैंने मिसाल दी थी कि हम एक स्मॉल कार लॉन्चिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, इन छोटी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं हम। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ ज़रूरत इस अमर की है या मुझे इस चीज़ की है कि जनाब जो ख़ास एरिया मुझे उसके अंदर फाइनेंस की कोई रिपोर्ट चाहिए कि जो कंपनीज हैं वो क्या अर्न कर रही हैं। तो मैं टाइटल पेज पे जाता हूँ, कंटेंट पेज पे जाता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट से जाके देख लेता हूँ, मैं एग्जैक्ट उसी पेज पे पहुँच जाऊँगा। इसके अलावा मैंने बात की थी कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये किस मसले पे बनी है, उसके अलावा इसका पर्पस मकसद क्या है, और ये किस मेथड के तहत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है। ये बातें कल हो गई थी, इसलिए मैं इनको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं इनको सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कर चुका हूँ कल। एग्जेक्टिव समरी पे बात हुई थी कि हम क्या करते हैं, हम जो कुछ लिखते हैं उसकी एक समरी बना के पहले लिख देते हैं, ताकि पढ़ने वाले को पहले से अंदाज़ा हो जाए कि ये रिपोर्ट उसके किस मामले के मतलब है, कंसर्न भी है कि नहीं है। तो ये भी हम देखते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, व्हाट द प्रॉब्लम इट एड्रेस, इससे हम क्या नताइज हासिल करेंगे और हम इस पर क्या रिकमेंड करते हैं। तमाम बच्चे माइक ऑफ कर दें, ज़रा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट है उसके अंदर मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन आती है, कंपनी का मिशन आता है, हिस्ट्री और ओनरशिप उसकी, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और बिज़नेस इन्वायरमेंट में मैंने कहा था इंडस्ट्री की बैकग्राउंड आती है। और फिर हमने बात की थी पेस्ट एनालिसिस के ऊपर कि पेस्ट एनालिसिस में पी स्टैंड करता है पॉलिटिकल के लिए, पी ई के लिए इकोनॉमिक्स, एस के लिए सोशल, और टी है टेक्नोलॉजी के लिए। मैंने कहा था कि फ़र्ज़ कीजिए मैं एक कार लॉन्च करना चाह रहा हूँ, लेट से टोयोटा स्मॉल कार लॉन्च हो रही है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में हालात क्या हैं। तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल हालात ये हैं कि 2018 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में काफ़ी तब्दीली आई है, टैक्सेस वगैरह के नए लाज बने हैं। तो ये मैं पॉलिटिकल साइंस में देखूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है जी। इकनॉमिक्स में मैं ये देखता हूँ कि 2018 के बाद आने वाली गवर्नमेंट इकनॉमिकली मुल्क को स्टेबल ना कर सकी, और ग्रोथ रेट जो है 5.6 से 3 पॉइंट और फिर 3 पॉइंट से 1.5 पे आ गया। तो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का वो नीचे की तरफ जा रहा है, इतने अच्छे हालात नहीं हैं, इन्फ्लेशन भी है, और इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये सूरत हाल बताती है कि हमें नई गाड़ी लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सोशल चेंज ये आया है कि यहाँ के लोगों में एक चेंज आया है कि वो कंफर्ट्स को ख़रीदते हैं, यानी वो एसी वगैरह गाड़ियाँ ख़रीदनी पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है, तो लिहाजा ये हमें बताता है। लेकिन ये पॉइंट भी हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें छोटी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए, चूँकि पेट्रोल महंगा हुआ है। तो अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो बड़ी गाड़ी तो महंगी पड़ेगी। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मॉल कार लॉन्च करनी चाहिए, चूँकि इन्फ्लेशन की वजह से अमीर लोगों की भी हालत थोड़ी पतली हुई है और वो छोटी गाड़ी यूज़ करेंगे। तो ये सोशल चेंज है। अच्छा, उसके बाद ये है कि लोग छोटी गाड़ी में बैठना ना पसंद नहीं करते, बल्कि नए नए डिज़ाइन की छोटी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोशल चेंज है। टेक्नोलॉजी ये है कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को फ़ौरन अडॉप्ट कर रहे हैं। They are picking the pacing, running with the pace of the technology, online bank transfer, using modern feature of the car.
तो ये जो है ये बिल्कुल चेंज है। तो इन 4 फैक्टर की बुनियाद पे हमने फैसला करना है कि हमें गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए या लॉन्च नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम, एक एनालिसिस तो हो गया पेस्ट एनालिसिस, ये लाजमी बिजनेस पे प्लान में होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे आपसे ये जवाब चाहिए है और बहुत ज़रूरी चाहिए कि क्या आपको ये बात समझ आई है? शाबाश, अगर समझ आई है तो आप मुझे जी लिख के एंटर कीजिए। मुझे बहुत ज़रूरी तौर पे ये जानना मेरे लिए असेंशियल है आगे बढ़ने के लिए कि आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर होगी बात? सोशल बेटा ये होता है रस्मों रिवाज बदल जाना, कपड़े पहनने का अंदाज़ बदल जाना, फैमिली का साइज़ बदलना, घर का स्टाइल बदलना, ये सोशल चेंजेस होती हैं। ठीक हो गई बात? ये क्या होती हैं? ये सोशल चेंजेस होती हैं। तो ये सवाल भेजा था मुझे डी ज़फ़र ने। जी बच्चे क्लियर है? रस्मों रिवाज बदल जाना, कपड़े पहनने का अंदाज़ बदल जाना, घर बनाने का अंदाज़ बदल जाना, फैमिली का सिस्टम बदल जाना, ये सोशल चेंजेस हैं। जी बच्चे क्लियर है? डी ज़फ़र प्लीज़, नो प्रॉब्लम। बच्चों पेज नंबर शेयर करोगे? मेरी किताब दूसरे कमरे में पड़ी है और मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ। ठीक है, स्टूडियो में हूँ, रीडिंग रूम में बुक रह गई है 216 216। थैंक यू बेटी, थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे अब मुझे आगे बढ़ना है और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हर सूरत जो है वो आपको समझना है आसान करके, चूँकि इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कम्पेटिटिव क्वेश्चन बैंक्स में भी हैं और पेपर में भी आ रहे हैं और बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्वॉट एनालिसिस पे बात करते हैं क्या है। देखिए बात यह है कि जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर दो तरह के होते हैं। कुछ फैक्टर हमारे लिए फेवरेबल होते हैं और कुछ फैक्टर हमारे अगेंस्ट होते हैं। यानी देयर आर फेवरेबल फैक्टर्स एंड अगेंस्ट फैक्टर्स। अगेंस्ट का मतलब ये है कि जो हमारे मुखालिफ जा रहे हैं। लेकिन फैक्टर की दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन है जिसका ताल्लुक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ और एक ऐसा है जिसका ताल्लुक है इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ। अब इंटरनल और एक्सटर्नल हम अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो कुछ फैक्टर हैं जिनका ताल्लुक एक्सटर्नल के साथ है और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनल के साथ। स्वॉट एनालिसिस ये कहता है, स्वॉट एनालिसिस ये कहता है कि अगर एक फैक्टर एक्सटर्नल है लेकिन हमारी फेवर में है, एक्सटर्नल है लेकिन हमारी फेवर में है, तो वो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर स्वॉट एनालिसिस ये कहता है कि एक फैक्टर एक्सटर्नल है लेकिन हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, तो वो थ्रेट है। अभी पहले ये याद कीजिए, मिसालें बाद में देते हैं, बल्कि मिसालें आपसे लूँगा मैं, एग्जांपल मैं आपसे मांगूंगा। अच्छा, हमारे हक में है लेकिन एक्सटर्नल है, तो क्या है? अपॉर्चुनिटी है। हमारे खिलाफ है लेकिन एक्सटर्नल है, तो थ्रेट है। अच्छा, अब हमारे हक में है लेकिन इंटरनल है, तो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे खिलाफ है लेकिन इंटरनल है, तो वो हमारी वीकनेस है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होती है, फेवरेबल होती है, थ्रेट एक्सटर्नल होती है, अगेंस्ट होती है, स्ट्रेंथ हमारी फेवर में होती है, इंटरनल होती है, और वीकनेस इंटरनल होती है लेकिन हमारे खिलाफ होती है। अब हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस लिख लेते हैं और आपसे उन सिचुएशंस के बारे में पूछते हैं। पहली बात, फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक कोरियर कंपनी चला रहे हैं, कोरियर कंपनी चला रहे हैं। इस कोरियर कंपनी का नाम है लेट्स से अवैस कोरियर। अपने स्टूडेंट का नाम रखते हैं ना, अवैस कोरियर। हमारा काम क्या है? मुख्तलिफ लोगों के लेटर्स, पैकेट्स, गिफ्ट लोगों तक पहुँचाना, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ठीक है जी।
अब क्या होता है, होता ये है कि एक सोशल चेंज आता है। अभी एक बच्चे ने पूछा सोशल चेंज क्या होता है। एक सोशल चेंज आता है, लोगों का लिविंग स्टाइल बदल जाता है। लोग अब मुख्तलिफ तरह के दिन सेलिब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे लोग जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन टीचर के कॉलेज जाते हैं, टीचर के लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते हैं, उसको मोबाइल नया गिफ्ट करते हैं, उसको लैपटॉप नया गिफ्ट करते हैं, उसके लिए पोलो की शर्ट ख़रीद के लाते हैं, वो गिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में, आप लोगों ने भी करना। अच्छा, उसके बाद मॉम्स डे मनाते हैं। उस दिन अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। डैड्स डे मनाते हैं, उस दिन अपने फादर के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। क्यों बच्चों, और भी कोई दिन होता है? क्यों जी, और भी कोई दिन मनाते हैं जो चेंज आया रिसेंटली? नहीं बताएगा कोई? जी मैं समझ गया, ठीक है जी। वो एक होता है वैलेंटाइन डे, वो भी मनाते हैं लोग। ये नई चेंजेस हैं, ये हैं सोशल चेंजेस। रहने का अंदाज, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, ठीक है, ईद मिलाद भी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स डे, मदर्स डे, डैड्स डे और फादर डे और वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ये सोशल चेंज है। उस दिन ये आपस में गिफ्ट का तबादला करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जहाँ भी हो गिफ्ट भेजते हैं। दूसरा हम एक और मिसाल ले लेते हैं। एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। टेक्नोलॉजिकल चेंज ये आया है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम करते हैं। बल्कि अब तो लोगों को आदत हो जाएगी, मेरा ख्याल है वो लेक्चर भी ऑनलाइन ही पसंद करेंगे। ना पेट्रोल का खर्चा, ना कुछ और, टीचर भी बात कर ही लेता और एक एक बच्चे का ख्याल भी रखता है, पढ़ाता भी आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, काम घर से बैठ के करते हैं। ये भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया ना जी। अच्छा, उसके साथ साथ ये ग्रीटिंग्स वगैरह या ईमेल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एमएमएस करते हैं, एसएमएस करते हैं, एसएमएस करते हैं, एमएमएस करते हैं, ये सारी चीज़। फिर एक मसला और रख लेते हैं। एक मसला और ये है कि अवैज़ कोरियर के पास बजट बड़ा सॉलिड किस्म का है, बड़ा फेवरेबल बजट है, और बड़ा आप ये कह सकते हैं बड़ा जो है वो बड़ा बजट है, यानी बिग बजट है इनके पास। इनके पास बजट ज़्यादा होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी बड़ा अच्छा है और लेटेस्ट है इक्विपमेंट। लेकिन इनके वर्कर नए हैं और वर्कर इनके लेस ट्रेंड हैं। अब हम वापस जाते हैं अपनी डिस्कशन जहाँ से हमने की थी वहाँ से, कि अगर बाहर का मसला है और फेवरेबल है, अपॉर्चुनिटी है, एक्सटर्नल मामला है, अगेंस्ट है, थ्रेट है, फेवरेबल है लेकिन इंटरनल है, स्ट्रेंथ है, अगेंस्ट है, इंटरनल है, वीकनेस है। अब सबसे पहले चलते हैं हम मसला नंबर 1 की तरफ। सोशल चेंज ये माशरे में आई है, तो क्या ये एक्सटर्नल है? यस, ये एक्सटर्नल है। अच्छा, इस दिन लोग गिफ्ट भेजेंगे, और अगर शहर से बाहर हुए तो गिफ्ट किसके थ्रू भेजेंगे? जाहिर बात है कोरियर के थ्रू भेजेंगे। तो ये बात हमारे लिए क्या है? फेवरेबल है। तो एक्सटर्नल भी है और फेवरेबल भी है, लिहाजा ये जो सोशल चेंज है ये हमारे लिए नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है कि लोगों की आदत बदली है, वो मॉम से बना रहे हैं, डैड से बना रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं। अगर शहर से बाहर है तो गिफ्ट ज़ाहिर है हमारे थ्रू भेजेंगे, ये हमारी सेल बढ़ेगी, ये हमारी अपॉर्चुनिटी। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है
ये टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी है? नहीं, ये तो बाहर बनी है, लिहाजा ये एक्सटर्नल मसला है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो लेटर नहीं लिखते, ईमेल कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, एमएमएस कर देते हैं, तो वो तो कार्ड भी नहीं भेजेंगे, वो ऑनलाइन ही कर देंगे। तो ये मामला है तो एक्सटर्नल, लेकिन हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट है? जी, हमारे अगेंस्ट है। तो जब ये हमारे अगेंस्ट है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये हमारे लिए क्या है, ये नंबर 2 हमारे लिए थ्रेट है। ठीक है जी, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है, नंबर 2 थ्रेट है। नंबर 3, हमारे पास बजट काफ़ी बड़ा है। अच्छा, बजट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा हुआ है कि बाहर पड़ा हुआ है? जाहिर बात है बजट अंदर पड़ा है, बैंक में पड़ा है, लेकिन कापी तो आपके पास है ना उसकी, चेकबुक तो आपके पास है, लिहाजा ये इंटरनल मामला है। लेकिन बजट ज़्यादा होना नुकसानदेह बात है, फ़ायदेमंद बात है? फ़ायदेमंद बात है, तो इंटरनल है, फेवरेबल है, लिहाजा ये हमारे लिए इंटरनल और फेवरेबल है, तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है। चलते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट लेटेस्ट है। ये इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बाहर रखा हुआ? अंदर रखा हुआ है, इंटरनल मसला है। इसका होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह? फ़ायदेमंद है, फेवरेबल है, लिहाजा ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारा वर्कर लेस ट्रेंड है। वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। मामला हमारे हक में जा रहा है कि अगेंस्ट है? अगेंस्ट है, लेस ट्रेंड वर्कर है, मसला हो जाएगा, लिहाजा ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए वीकनेस है। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्वॉट एनालिसिस। ये क्या हो गया हमारा स्वॉट एनालिसिस। नो प्रॉब्लम जी। तो स्वॉट एनालिसिस हमें समझ आ गया। अब छोटी छोटी सी बातें, ज़्यादा बड़ी नहीं, बिजनेस प्लान समझे बना पड़ा है। वो क्या जी जनाब, कंपेटिटिव एनालिसिस भी करना है। हमारे कंपेटिटर किस किस शेयर में कितने लोग लगे हुए हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। मार्केट का भी साइज़ देखना है कि और कोरियर के कस्टमर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। मार्केट का साइज़ बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है, या उतना ही है। जैसे मोबाइल के यूज़र बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ है ना। अच्छा, सीए स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ग्रोथ है। इसी तरह हमने देखना है कोरियर यूज़र कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी हमने इसमें हिस्सा डालना है। उसके बाद हमने मार्केट प्लान बनाना है। मार्केट प्लान में हमने क्या लिखना है? मार्केट प्लान में हमने लिखना है कि हमारा कस्टमर कैसा है, वो किस तरह से जो है वो मार्केट प्लान में कॉस्ट क्या आएगी हमारी, प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, डिमांड कितनी है, मार्केट टैक्टिक्स क्या लगाएंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे, सेल्स पॉलिसी बनाएंगे या प्रमोशन करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे सेल्स। तो ये है हमारा मार्केट प्लान। तो मार्केट प्लान में क्या होता है, कीमत क्या होगी, सेल कैसे बढ़ानी, एडवर्टीज़मेंट कैसे करनी, प्रमोशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट को पॉपुलर कैसे बनाना है, डिमांड कैसे बढ़ानी, ऑर्डर कैसे बढ़ानी। और जो है आपका सब प्लान, फिर ऑपरेशनल प्लान है। ऑपरेशनल प्लान में किस तरह से मटेरियल आके इनपुट में लगेगा और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट होगा। तो हाउ टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, दिस इज़ ऑपरेशनल प्लान, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास बजट कितना है, ट्रेनिंग कितनी अच्छी दी है हमने, स्केजुअल क्या है, मेंटेनेंस मशीन की कैसे करेंगे, और किस तरह मटेरियल को जो है वो रॉ मटेरियल को गुड में कन्वर्ट करेंगे। ये है ऑपरेशनल प्लान। मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, लोगों को कैसे एडवाइस करेंगे, लोगों को कैसे ट्रेंड करेंगे, किस तरह लोगों को आगे लेके बढ़ेंगे। ये बच्चों हो जाएगा आपका कौन सा प्लान जी, ये हो जाएगा आपका मैनेजमेंट समरी प्लान। तो ये हमारा मैनेजमेंट का समरी आ जाएगा। आगे चला जाएगा बच्चों कि मैनेजमेंट समरी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनेगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, सारी बातें हम इसके अंदर तय करेंगे। फाइनेंशियल प्लान में क्या बनेगा, फाइनेंशियल प्लान में पैसा आएगा कहाँ से, खर्च कहाँ होगा, आएगा कहाँ से, खर्च कहाँ होगा, इन कहाँ से होगा, आउट कहाँ होगा, क्या कहते हैं इसको, कैश फ्लो। मुख्तलिफ वक्तों पे अपनी बैलेंस शीट बनाते रहेंगे, इनकम स्टेटमेंट निकालते रहेंगे, ताकि पता चल जाए प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन क्या चल रही है। ये हो जाएंगे फाइनेंशियल प्लान्स
जो सब प्लान होंगे। इसके बाद आ गया आपका क्या जी, कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम मेन पॉइंट को दोबारा फिर ड्रॉ करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स पे जोर देंगे और तजावीज़ भी देंगे, रिकमेंडेशन भी देंगे, और जो रिकमेंडेशन देंगे उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये रिकमेंडेशन किस बुनियाद पे आपने दी है, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो बता रहे हैं कि आपने ये गाइडलाइन, और उसके साथ साथ आपने इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यू लाइन ऑफ आर्गूमेंट, मटेरियल वगैरह जो इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना, और उसके हवाले से बात करेंगे। आखिर में आप जानते हैं क्या होती है, अपेंडिसेस होते हैं। अपेंडिसेस में क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट साथ आपने अटैच किए होते हैं उनकी एक लिस्ट आप बना लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमने इसके अंदर अटैच किए। तो ये बच्चों बन गया आपका बिज़नेस प्लान। रोज़े हैं ज़रा बोलने में आपको पता है ज़रा खुश्क हो जाता है गला, तो इतनी ही बात कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, बाकी बातें कल कर लेंगे, पहला रोज़ा है आज। क्या ख्याल है बच्चों? लेकिन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आप बच्चों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको लेक्चर कितना समझ आया।